ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाइयों बहनों, जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप भाई बहनों की जिज्ञासाओं के समाधान के क्रम में आज प्रथम जिज्ञासा ले रहा हूँ। भाई रमन ने जिज्ञासा रखी है। नमस्कार सर। नमस्कार भाई, नमस्कार सर। आज मैं जब ध्यान लगाकर आसन से उठकर खड़ा हुआ तो मुझे कुछ सेकंड के लिए बहुत ही भयानक तरीके से झटके लगे और फिर सब नॉर्मल हो गया। प्रकाश डालें। भाई रमन, आपने जब आसन में बैठकर ध्यान किया तो उस स्थिति में आपके शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है और जब आप खड़े हुए तो आसन से आपने जमीन पर पैर रखा होगा तो जो ऊर्जा आपके शरीर में प्रवाहित हो रही थी वह ऊर्जा अचानक से फिर से नीचे की ओर प्रवाहित होने लगी। एक तो इस वजह से झटका लग सकता है। दूसरा कारण है कि आप आसन में बैठे हुए थे, आपकी कमर बिल्कुल सीधी थी, सामान्य रूप से आपके ऊर्जा का प्रवाह हो रहा था। आप खड़े हुए, उस स्थिति में ऊर्जा का प्रवाह कुछ हद तक जब रीढ़ की हड्डी खड़े होने पर बिल्कुल सीधी होती है और यदि आप आसन पर ही खड़े रहते हैं तो सहस्रार चक्र की ओर निरंतर जारी रहता है। तो उस स्थिति में भी कभी कभी झटके अनुभव हो जाते हैं। इसमें घबराने वाली या किसी प्रकार से समस्या वाली कोई बात नहीं है। हाँ सर, मेरा एक और प्रश्न है। मैं लाइट बंद करके ध्यान लगाता हूँ और ध्यान में मुझे सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है, पर आँखों के आगे हाथ रखने पर अंधेरा हो जाता है। यह प्रकाश अंदर का है या फिर बाहर का? रमन जी, आप लाइट बंद करके ध्यान लगाते हैं और ध्यान में आपको सफ़ेद प्रकाश दिखाई देता है। यह बहुत अच्छी बात है कि अंधेरा हो रहा है और आंखें बंद हैं तो आपको श्वेत आभा से युक्त प्रकाश दिखाई दे रहा है। तो स्पष्ट है बाहर का प्रकाश नहीं है, अंदर का ही है। फिर आगे आपने लिखा है आँखों के आगे हाथ रखने पर अंधेरा हो जाता है। आप जब सामान्य स्थिति में ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं तो आपका मन आज्ञा चक्र पर पूर्ण स्थिरता से एकाग्र हो जाता है। उसी परिणाम स्वरूप आपकी आँखों के आगे आज्ञा चक्र पर प्रकाश उत्पन्न होता है। किंतु जब आप हाथ ऊपर उठा लेते हैं तो आपके ध्यान की स्थिति वह नहीं होती जो आप ध्यान का अभ्यास करते हुए करते हैं। उस समय आप ध्यान की स्थिति में नहीं बल्कि ध्यान को चेक करने की स्थिति में होते हैं। और जब आप चेक करेंगे तो आपको अंतस्थ का प्रकाश नहीं, बाहर का अंधकार ही अनुभव होगा।
इसलिए ध्यान को आंखों के आगे हाथ लगाकर चेक मत कीजिए। ध्यान में बैठे हो, अंतस्थ में प्रकाश दिखाई दे रहा है, शंका का कोई विषय ही नहीं है। आपको आंखों के आगे हाथ ले जाने की जरूरत ही कहाँ है। आप सिर्फ ज्ञान मुद्रा और ध्यान मुद्रा में बैठ करके सहजता से ध्यान कीजिए। यदि हाथ में माला रहती है तो हृदय के सामने हाथ को रखिए, माला भी आसन का रूप ग्रहण कर लेगी, आदत बन जाएगी। किंतु ध्यान को चेक मत कीजिए। चेक करने पर आप वास्तविक स्थिति से बाहर आकर के कृत्रिम दृश्य का अनुभव ही कर पाएंगे। इसलिए आपको जो कुछ अनुभव आ रहा है वह तो ध्यान का ही है, किंतु जो हाथ आगे ले जाने के बाद में अनुभव आया वह आपके ध्यान के बाहर की काल्पनिक स्थिति का दृश्य है। आगे बहन राजकुमारी भार्गव जी लिख रही है, मैं जब ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे ध्यान में गायें दिखती है, कारण बताएं। बहन जी, आपको ध्यान में गायें दिखती है, मैं इसका कारण बताऊं। इसका कारण यह हो सकता है कि आप पिछले जन्म में गायें चराती होंगी। दूसरा कारण यह हो सकता है कि हमारा ये जो जीवन है, जिस स्थिति में आज हम पहुँचे हैं, उस स्थिति तक पहुँचने में हमें जन्म जन्मांतर की यात्राएं करनी पड़ी है और इन यात्राओं के परिणाम स्वरूप हमारे अवचेतन मस्तिष्क में बहुत सारी यादें जमी हुई है, बहुत सारे संस्कार जमे हुए हैं। जब हम ध्यान की स्थिति में होते हैं तो वे ही संस्कार, वे ही यादें हमारे मन में उठ कर बाहर आती है। ये सब दृश्य जो हमें दिखाई देते हैं, इसका अर्थ यह नहीं हो जाता कि हम ध्यान से भटक रहे हैं या ध्यान के मार्ग पर बहुत बड़ी उन्नति हमने प्राप्त कर ली है। यह इस बात का द्योतक है कि अभी हम मन के धरातल पर विचरण कर रहे हैं। मन में जो कल्पनाएं, जो भावनाएं, जो वासनाएं, जो संस्कार जमे हुए हैं, इस जन्म के ही नहीं अनंत जन्मों के, वे किसी न किसी रूप में जब हम इस मन मंदिर की सफाई करने में लगे हैं तो वह जो गंदगी, जो कुछ भी हमारे अंतस्थ में जमी हुई है, वह अब सफाई करते समय बाहर आ रही है। इसलिए विशेष रूप से मैं आपसे एक बात कहूँगा, ध्यान के मार्ग पर आगे बढ़ते हुए जो दृश्य हमें दिखाई देते हैं उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं देना चाहिए। जो कुछ दिख रहा है उसे दृष्टा भाव से देखते रहो, उसके चिपको मत। यदि चिपकने लगे तो समस्या बड़ी गंभीर हो जाएगी, आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ भी दिखाई दिया उसे देख लीजिए, बस इतना ही कीजिए, दृष्टा बन जाइए। आप दृष्टा यदि बन सके, यदि आप दृष्टा भाव को जागृत कर सकी, तो फिर ध्यान की वास्तविक स्थिति घटित होने में विशेष समय नहीं लगेगा।
किंतु हर बात का यदि हम मतलब निकालेंगे तो फिर ध्यान की वास्तविक स्थिति को प्राप्त करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए आप बिना किसी चिंता के आगे बढ़ती रहिए। जो दिखाई दे रहा है उसे सिर्फ देखिए और छोड़िए। आगे बहन इंदु सोमानी जी ने खेचरी मुद्रा का रहस्य वीडियो पर कमेंट करते हुए जिज्ञासा रखी है। अब आगे बढ़ने के लिए क्या करना चाहिए? समाधिस्थ होने के लिए जैसा कि आपने वीडियो में बताया, रोम रोम में ओम। आगे समझाने की कृपा करें। बहन जी, आपने कमेंट तो छोटा सा किया है, किंतु इस कमेंट में बहुत बड़ी बात पूछना चाह रही हैं आप। मैंने इस वीडियो में लिखा है कि जब साधक ध्यान की पूर्ण अवस्था को प्राप्त कर लेता है, आज्ञा चक्र पर उसके पूर्ण प्रकाश जागृत हो जाता है। अमृत का श्राव सहस्रार चक्र से होने लगता है और वह श्राव संपूर्ण शरीर में प्रवाहित होने लगता है, तो उस साधक का संपूर्ण शरीर ध्यान की अवस्था में पूर्ण प्रकाशित हो उठता है और उस समय उसे रोम रोम में प्रकाश का एहसास होने लगता है। रोम रोम में नाद का एहसास होने लगता है। यदि वह ओमकार को लक्ष्य बनाकर ध्यान करता है, मंत्र जप के अंतर्गत गायत्री महामंत्र का जप करते हुए वह साधना मार्ग पर आगे बढ़ता है, तो नाद की ध्वनि उसके रोम रोम से प्रस्फुटित होने लगती है। यहाँ पर बहन आपने पूछा है इससे आगे क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप यहाँ तक पहुँच चुकी हैं? ये आगे क्या? ये बहुत बुरी आदत है हमारी। हम पहुँचते नहीं हैं, उससे पूर्व आगे क्या? जो यहाँ तक पहुँच जाता है उसे आगे क्या पूछने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आगे क्या है यह बताने के लिए किसी के पास कोई शब्द नहीं होते और कोई बता भी नहीं पाएगा। इसलिए बताने की सीमाएं इससे थोड़ी सी आगे जा कर के समाप्त हो जाती है। आप स्वयं चलकर यहाँ तक पहुँचिए, तब वास्तविक धरातल पर आगे क्या का अनुभव आप कर पाएंगी। इसलिए बहन जी, आगे क्या और पीछे क्या, इस पर इतना ध्यान देना जरूरी नहीं है। सबसे अधिक जरूरी है कि जो मार्ग है उस पर हमने कितनी गति की है। बस आप इस मार्ग पर आगे बढ़िए। आगे का मार्ग तो आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।